तय सीमा के अंतर्गत हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो हम भी स्वतंत्र हैं। हम आज शांतिपूर्वक आंदोलन किए, धरना पर बैठे, कल रोड जाम करेंगे, उनके कार्यालय में ताला मारेंगे, प्रखंड में ताला मारेंगे, जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, हमारी आवाज बंद नहीं होगी। हमारी आवाज उस समस्या के समाधान के लिए और विभाग के खिलाफ उठती रहेगी। इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। हमको रोड जाम करना होगा, ताला मारना होगा, हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब कहा जाता है कि कई लड़ाइयां जीतने के उद्देश्य से नहीं बल्कि यह बताने के उद्देश्य से लड़ी जाती हैं कि हमारा अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ, हम अभी जीवित हैं और विरोध करने की क्षमता भी रखते हैं। हालांकि एक लड़ाई ऐसी भी जिसमें केवल यह दर्शाने के लिए कि हमारा अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ, हम इतने सहनशील नहीं हुए कि कोई हमें कुचल कर चला जाए, केवल इस लड़ाई का बिगुल फूंका गया और जिसके खिलाफ यह लड़ाई थी उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। व्यवस्था के खिलाफ जनता की, उपभोक्ताओं की एक ऐसी लड़ाई जिसके सूत्रधार थे गोपालगंज जिले के सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष बृजकिशोर दुबे कप्तान। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे कप्तान जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से पॉइंट मीडिया के जो भी श्रोता दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, नॉर्थ बिहार पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आपकी लड़ाई किन किन बिंदुओं पर केंद्रित थी? देखिए, हमारा मुख्य लड़ाई दो ही मुद्दे पर थी, बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या। गर्मी के दिनों में हमारे जो भी पंचदेवरी और कटिया के उपभोक्ता हैं लो वोल्टेज और बिजली कटौती से समस्या से जूझ रहे हैं। अब भीषण गर्मी में जब 24 घंटा बिजली कटौती हो जा रही है और पंचदेवरी और कटिया के जो भी रहनुमा हैं वो अपने घरों में जनरेटर लगा करके, इन्वर्टर लगा करके चैन से बंसी बजा रहे हैं, और जो भी आम जनता है, आम उपभोक्ता है, वह गर्मी से बेहाल है, मर रही है। देखते देखते हमको बहुत गुस्सा हुआ। हम आगे आए कि हम इसका आवाज़ तो कम से कम जरूर उठाएंगे। कुछ होगा तो नहीं होगा, चाहे नहीं होगा, आवाज़ तो जरूर उठाएंगे। हम जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत जरूर देंगे। जिंदा रहने का सबूत देने के लिए आपने एक धरना स्थल चुना पंचदेवरी ब्लॉक के सामने। ब्लॉक के सामने धरना करने का क्या तात्पर्य था? क्या आप प्रशासनिक लोगों का भी ध्यान इस धरने पर केंद्रित करना चाहते थे या राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे? कोई, देखिए, इसमें कोई पार्टी, कोई दल, कोई राजनीतिक नहीं था। हम भी एक उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता है। तो एक आम उपभोक्ता का जो भी परेशानी हो, हमको ही परेशानी है। हम आम उपभोक्ता के परेशानी को देखते हुए और प्रखंड मुख्यालय का चुनाव इसलिए किए कि प्रखंड मुख्यालय में अन्य कारणों से जो भी पब्लिक आएगी, हमारी बातों को सुनेगी, चाहे वो भी जो सामान्य प्रशासन के लोग भी हैं, बिजली विभाग के लोग भी हैं, सभी लोगों को ध्यान हम खींचेंगे कि हमारे साथ जो समस्या है, रात दिन कभी 24 घंटा बिजली कट रहा है, कभी 48 घंटा कट रहा है, कभी 36 घंटा कट रहा है, कभी बार बार कट रहा है, कभी ट्रिप कर रहा है, कभी लो वोल्टेज हो रहा है, हमारा पंखा नहीं नचता है, हमारा एसी काम नहीं करता है। कहने का मतलब है कि गर्मी से बहुत परेशान है। बिजली विभाग जो है आपको मीटर चार्ज लेता है, फिक्स चार्ज लेता है, महीना चार्ज लेता है, जो बिल आता है मेंटेनेंस चार्ज लेता है, और जो बिल आता है उसको लेता है। जो लेट फाइन होता है तो सूद भी जोड़ के लेता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर लेट होता है, हम सब चीज देने के बाद सूद भी देते हैं। जब हम लेट हो रहे हैं तो हम सूद देते हैं। तो बिजली विभाग अगर समय से बिजली नहीं दे तो उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, जनता से हम पूछना चाहते हैं। चाहे जो भी सामान्य प्रशासन के लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, सब इस लोगों से पूछना चाहते हैं। जो भी रहनुमा है, एमपी हैं, विधायक हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद है, मुखिया है, सरपंच है, जो भी जनप्रतिनिधि है, जनता है, सब किसी से पूछना चाहते हैं कि अगर हम आम उपभोक्ता को लेट से जमा करने पर अगर सूद देना पड़ता है तो बिजली विभाग समय से अगर बिजली नहीं दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए। निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कार्रवाई हो या ना हो यह तो प्रशासन तय करे, लेकिन उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, इतना एक उपभोक्ता के नाते मैं भी मानता हूं। गोपालगंज जिले की अगर खास तौर पर बात करें तो नॉर्थ बिहार पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड जो है उसकी एक अपनी व्यवस्था यहाँ पर डेवलप हो चुकी है, लोकल लोगों के माध्यम से, प्रभावशाली लोगों के माध्यम से। ऐसे में जब आपने धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या आपके ऊपर कोई दबाव था या आपको रोकने का भी प्रयास किया गया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने 26 वर्ष पहले से राजनीति शुरू किया।
कोई आज पहली बार राजनीति नहीं शुरू किए हैं। हम जनता का सेवा पिछले 26 साल से करते आ रहे हैं। हम 3 साल पहले सरपंच में जीते, जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हुए। जनप्रतिनिधि होने के नाते जन समस्या को उठाना हमारा काम है। रही बात दबाव की, तो हमको जानने वाले, चाहे जो भी हमारे मित्र हैं, चाहे हमारे दुश्मन हैं, सब लोग जानते हैं कि उन पर कोई दबाव काम नहीं करता है। वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं, कोई किसी से बिकने वाले नहीं हैं। तो हम अगर जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत देंगे। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए हम सड़क से लेकर के मुख्यालय तक लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। तमाम आवेदनों का क्रम चलता है गोपालगंज जिले में, खासतौर पर पंचदेवरी और कटिया, इन 2 प्रखंडों में 33 केवी की बात हो या फिर अलग ग्रिड बनाने की बात हो या पीएसएस को ग्रिड से डायरेक्ट कनेक्ट करने की बात हो, तमाम आवेदनों का क्रम चलता है, आंदोलनों का क्रम चलता है। कई बार उग्र आंदोलन भी हुए हैं, जहां तक मुझे याद है जेई के टेबल पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी एक बार। लेकिन इन सब के बावजूद बिजली विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंगती है। फिर बृजकिशोर दुबे कप्तान के आंदोलन में ऐसा क्या था कि महज 4 ही घंटे में प्रखंड स्तर से लेकर के जिले स्तर के सभी पदाधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और वो धरना स्थल पर पहुंचकर लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार हो गए। देखिए, कहने का मतलब है कि जब अगर कोई भी काम आदमी सच्चा दिल से और ईमानदारी से करेगा तो अधिकारी, चाहे वो भी कोई हो, सरकार हो, अगर हमारी मांग जायज है, हम जायज व्यक्ति हैं और हम सही लोगों का हमारा सहयोग मिल रहा है, तो झुकना तो पड़ना पड़ेगा, घुटना टेकना पड़ेगा। हम कोई लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए, हक के लिए, हकीकत के लिए लड़ रहे हैं। बिजली हमारा अधिकार है, हमारे जो भी उपभोक्ता है उनका अधिकार है, इसके लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए हमारे जो मित्र थे, सहयोगी थे, उन लोगों के साथ हम धरना स्थल पर बैठे। उन लोग, जिला प्रशासन के लोग और बिजली विभाग के लोग जानते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। जब तक हम आ करके जनता के सामने लिखित आश्वासन और मौखिक रूप से मीडिया प्रेस के सामने हम नहीं आश्वासन देंगे, तब तक वो धरना स्थल से हमने उनसे कहा था, हमसे फोन से बात किए कि हमको पटना जाना है आवश्यक मीटिंग में। हम बोले कि धरना निश्चित नहीं है, यह धरना अनिश्चित है। अगर आपने आ करके सही समय के अंतर्गत हमको आश्वासन नहीं दिया तो हम धरना अनशन नहीं तोड़ेंगे, हम वहां बैठे रहेंगे। चाहे हमको अकेले भी बैठना पड़े, तो कोई हमको तो इससे परेशानी नहीं है कि हमारे साथ 1000, 2000, 5000 लोग बैठेंगे, हम अकेले बैठे रहेंगे। उसके बाद मजबूरन हो करके कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और सभी बिजली कर्मी सबको उपस्थित होना पड़ा। हमारे पंचदेवरी कटिया के जो भी उपभोक्ताओं का सवाल है उसका जवाब लोग दिए, लिखित रूप में हमको दिए और एक समय के अवधि में कहे कि हम बिजली विभाग को सुधार कर देंगे। और भी उनको जरा बताया गया कि चूंकि कटिया और पंचदेवरी गोपालगंज जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर लगभग का लाइन है जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और बगल में कटिया में हमारे यहाँ जो ग्रिड बन रहा है वो 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, तो कटिया पंचदेवरी की बिजली की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आपको आश्वासन लिखित रूप में आश्वासन मिला हुआ है। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर शायद आपका ध्यान न गया हो, मैं आकर्षित कराना चाहूंगा। बिजली विभाग के कर्मचारी, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर देखते हो या मेंटेनेंस देखते हो या सप्लाई देखते हो, अगर आम जनता उनसे कन्वर्सेशन करती है, बातचीत करती है, किसी समस्या को लेकर के जाती है, तो एक तरीके से कहा जाए कि वो इग्नोर करते हैं जनता को, या फिर कि दुर्व्यवहार की भी शिकायतें कई बार आती हैं सामने। इन सब बिंदुओं पर आपका क्या मत है? देखिए, हमारा पर्सनल मामला है कि जो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकारी कर्मी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे बड़ा प्रतिनिधि हो, सब कोई जनता के हित के लिए चुने गए हैं, चाहे नियुक्त किए गए हैं। तो जनता के बातों को सुनना है, जनता के बातों को सुनना है, जनता के बातों को सुनना ही नहीं है, जनता के बातों को प्रेम पूर्वक सुनना है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनके हर मुद्दों को सुनना है और हमसे जो हो सके उसका निराकरण करना है। लेकिन किसी भी जनता के साथ कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई कर्मचारी अगर दुर्व्यवहार करता है, चाहे दुर्व्यवहार बात के द्वारा किया गया, चाहे किसी तरह मिसबिहेव किया गया, तो अति निंदनीय है। इसके खिलाफ भी हम लोग जा सकते हैं। कोई और हमारे आम उपभोक्ता से कोई बिजली विभाग कोई कर्मचारी अगर मिसबिहेव करता है तो हम लोग उसे बताए, हम लोग उसे बात करेंगे, देखते हैं कि कैसे नहीं करेगा, काहे लिए रखा गया है। वो जनता के समस्या को निराकरण करने के लिए रखा गया है, चाहे किसी विभाग का हो, चाहे मेंटेनेंस देखता हो, सप्लाई देखता हो, चाहे राजस्व देखता हो। एक महत्वपूर्ण सवाल अब उठता है, आंदोलन की सफलता
तब मानी जाती है जब उसके प्रभाव लंबे समय तक टिके। आपको लिखित में आश्वासन दिया गया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, पूर्व में भी आपने आंदोलन किया था, व्यवस्था फिर वापस अपने पुराने रूप में धीरे धीरे लौट आती है। ऐसे में अगर इस बार भी ऐसा होता है कि व्यवस्था अपने पुराने रूप में लौट आती है, उपभोक्ताओं को तकलीफ होती है, तो बृजकिशोर दुबे कप्तान का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम अगर वो अपने बातों पर अगर हमारे तय सीमा के अंतर्गत हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो हम भी स्वतंत्र हैं। हम आज शांतिपूर्वक आंदोलन किए, धरना पर बैठे, कल रोड जाम करेंगे, उनके कार्यालय में ताला मारेंगे, प्रखंड में ताला मारेंगे, जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, हमारी आवाज बंद नहीं होगी। हमारी आवाज उस समस्या के समाधान के लिए और विभाग के खिलाफ उठती रहेगी। इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। हमको रोड जाम करना होगा, ताला मारना होगा, हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है। एकदम हम हर समय, अगर अपने हमारे पंदोरी के कटिया के उपभोक्ताओं को अगर समय से बिजली और उसको वोल्टेज नहीं मिला तो हम आगे भी ऐसे इससे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। चलिए, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बड़ी संख्या में पंचदेवरी और कटिया प्रखंड के बिजली उपभोक्ता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब है कि हम सब लोग सही कहते हैं कि ये लड़ाई केवल एक आदमी का नहीं है। मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, आप भी एक उपभोक्ता है। हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर आप जागरूक होंगे तो आपको आपका हक मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा, आपको समय से बिजली मिलेगा, आपको वोल्टेज मिलेगा। अगर आप ऐसे केवल फेसबुक पर देखते रहिएगा, घर बैठे रहिएगा, तो आपके लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होइएगा। अगर कोई आगे आता है लड़ने के लिए, तो आप आगे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम उसको सहयोग कीजिए और उसको समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको और पूरे चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज जिले के सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष बृजकिशोर दुबे कप्तान। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो बिजली विभाग की अव्यवस्था के खिलाफ मुहिम छेड़ी है उसमें ये कामयाब हों। फिलहाल ये लड़ाई कितना रंग लाती है यह देखना दिलचस्प होगा। इस पर हमारी नजर बनी हुई है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।